हेलो स्टूडेंट। हेलो। सबसे पहली बात मैं बात कर रहा हूँ कि आज एक नए चैप्टर में पढ़ाता हूँ, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाने के क्रम में सबसे पहले आपको क्या विशेष ध्यान देना है? आपको विशेष ध्यान यही देना है कि इसमें पढ़ने के क्रम में एकदम बहुत बढ़िया से सबसे यूनिक चीज़ जानना होगा कि सिंगुलर वर्ब, प्लूरल वर्ब। अगर ये आपको पहचाने आ गया तो कन्फर्म है कि आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। नहीं अगर ये समझ में आएगा तो समझो कि नहीं समझ में आएगा। बिल्कुल। तो मैं इसे समझाने के लिए आपको सबसे पहली बात मैं बता दूं कैसे कैसे क्या होता है इससे। आप जानते हो कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सन, यानी कि पर्सन 3 प्रकार के होते हैं। पर्सन 3 प्रकार के होते हैं बाबू लोग। यहाँ पे एक होता है सिंगुलर, एक होता है प्लूरल। सिंगुलर और प्लूरल जब ये आप पढ़ते हैं तो सिंगुलर और प्लूरल है तो पर्सन पहले जान लो। हम पर्सन में क्या लिखते हैं? आई लिखते हैं। एक फर्स्ट पर्सन होता है और एक कौन होता है? सेकंड पर्सन होता है और एक क्या होता है? थर्ड पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर में क्या होता है? आई। इसमें क्या होता है? वी। अच्छा, इसमें भी यू और इसमें भी यू। एक नाम बोलते हैं ही, सी, इट, नेम। और इसमें क्या होता है बाबू लोग? दे। देख लो पहले ध्यान से, ये दे तो होता है यहाँ पे यू जो आप पढ़ते हैं ना, यू यहाँ पे नहीं होता है बाबू। यहाँ पे यू को हटा करके आप याद कर लेना, यहाँ पे दो होता है, THO। इसका मतलब होता है तू। इसका मतलब क्या होता है? तू होता है। अगर मान लीजिए आपको लगता है कि आप जिस बुक में पढ़ करके आए हैं कि नहीं सर यहाँ पे यू होता है, यहाँ पे यू होता है, तो वो गलत है। यू का मतलब होता है तुम, आप लोग सब कुछ होता है, इसलिए वो क्या है? गलत है। तब हम क्या करते हैं? आप देख लो आई के साथ आप क्या क्या प्रयोग करते हो। मेन रूप से हेल्पिंग वर्ब में आई के साथ एम का प्रयोग करते हो, आई के साथ एम का प्रयोग करते हो बाबू। आई के साथ आप हैव का भी प्रयोग करते हो, आई के साथ वाज का भी प्रयोग करते हो कि नहीं करते हो? करते हो। प्लूरल में क्या करते हो? आर का भी प्रयोग करते हो, इसमें वर का भी प्रयोग करते हो और इसमें क्या करते हो? हैव का भी प्रयोग करते हो। इसमें भी आर, इसमें भी वर और इसमें भी हैव। इसमें भी आर, इसमें भी वर और इसमें भी हैव। ये इसका प्रयोग करते हैं। ये इसका दिखाई पड़ता है, ठीक है। इसका मतलब कि अच्छा, इसमें आप इसे भूल जाओ, इसे छोड़ दो, इसे मान लीजिए अभी दुनिया से हटा दो, ठीक है। अभी ही, सी, इट, नेम के साथ क्या होता है? इसके साथ आप पढ़ते हो इज पढ़ते हो, हैज पढ़ते हो और वाज पढ़ते हो। ये इज पढ़ते हैं, हैज पढ़ते हैं और वाज पढ़ते हैं। चलो ठीक है, हम ये तो पढ़ते हैं, इज पढ़ते हैं, हैज पढ़ते हैं, वाज पढ़ते हैं, लेकिन आपको समझना होगा कि हम यहाँ पे ये लिखने और सिखाने का मतलब क्या है। मेरा सिखाने का मतलब हो गया ना कि एम, हैव, हैज। हैव को एक फोकस कर लेना बाबू रे, तने ध्यान देना। यहाँ पे लिखा हुआ हैव, हैव जो लिखा हुआ था हैव देख लो, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हैव जो है, हैव मान एक कौन सी वर्ब है? या एक प्लूरल वर्ब है। कौन सी वर्ब है? प्लूरल वर्ब है। लेकिन एक यहाँ पे क्या नोट करना कि देख लो सिंगुलर वाला में जो जो प्रयोग हुआ है, तो सिंगुलर वाला में प्रयोग हुआ है वाज। चलो एक नाम हम कह सकते हैं आम, उसके बाद में बोल सकते हैं वाज, उसके बाद में दिखाई पड़ रहा इज, इसके बाद में पड़ रहा हैज। यानी कि ये सब आपको जो दिखाई पड़ा, इस सब के साथ में प्रयोग होने वाली सब के सब चीज, ये आपको क्या दिखाई पड़ा? ये आपको दिखाई पड़ा वाज, इज, हैज। ये आपको दिखाई पड़ा सिंगुलर वर्ब। इसको हम क्या कहेंगे? सिंगुलर वर्ब। अब यहाँ पे आप एक चीज समझ गए कि इसे हम सिंगुलर वर्ब कहें, हम इसे हैव को हम प्लूरल वर्ब बोले। सिर्फ हैव ही नहीं है, चलो एक चीज मैं बता दूं, ये सिर्फ हैव ही नहीं है। हैव नहीं, यहाँ पे आर भी है, देख लो आर भी है, वर भी है। ये सब के सब क्या हो गया? प्लूरल वर्ब। अगर ये अच्छे ढंग से समझ में आ रहा है तो नहीं कुछ बताना, मुझे रिप्लाई करना, कमेंट करना, कोई दिक्कत नहीं, पूछ सकते हो अगर कहीं पे डाउट हुआ तो। मैं आपको सिखाता हूँ पहले सिंगुलर वर्ब कैसे पहचानेंगे, प्लूरल वर्ब कैसे पहचानेंगे। कैसे? सिंगुलर नाउन में, सिंगुलर प्रोनाउन में जो प्रयोग होगा, जैसे सिंगुलर नाउन रहे या प्रोनाउन होता है, सिंगुलर के साथ जैसे आई के साथ एम है, तो समझ जाइए कि सिंगुलर के साथ जो प्रयोग होगा वो सिंगुलर वर्ब है, और प्लूरल के साथ जैसे आर प्रयोग होता है तब हम इसे क्या कहते हैं? प्लूरल वर्ब बोलते हैं। प्लूरल के साथ हैव का प्रयोग होता है, प्लूरल हो गया। प्लूरल के साथ वर होता है तो प्लूरल हो गया। अब देख लो ये तो हो गया इतनी सारी चीज, वरना आई के साथ सिर्फ एम तो नहीं होता है, आई के साथ सिर्फ हैव तो नहीं होता है, इसके साथ सिर्फ वाई तो नहीं होता है, आई के साथ डू भी होता है, आई के साथ डू भी होता है, ही सी के साथ डज भी होता है। तो इन सारी बातों से अभी हम तुरंत अवगत कराते हैं एक एक करके। बट इतना समझ में आया, हम इतना ज़्यादा समय न लेते हुए आप देखते रहना। ये मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सबसे पहला पार्ट में पढ़ा रहा हूँ, एक एक।
आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मैं ये बता रहा हूँ कि सब्जेक्ट का मतलब करता है वर्ब का मतलब क्रिया, और एग्रीमेंट क्या करता है, सिंटेक्स करता है। वो क्या करता है, वाक्यों को सेट करने का काम करता है, विचार करता है। ये सिंटेक्स के अंदर वाक्य विचार के अंतर्गत आता है। इसलिए एग्रीमेंट का मतलब होता है सहमति कि क्या कहाँ पे कौन सही होना चाहिए, कौन गलत होना चाहिए। कर देखते रहिए, अगर ऐसा सब कुछ समझ में आ रहा है तो सब कुछ ठीक है। अब ये हो गया, तो उम्मीद है कि अगर ये समझ में आ गया कि नहीं आई के साथ एम ये सब जितना है कि सब सिंगुलर है। अगर सिंगुलर तो मैं एक ट्रिक्स बताता हूँ जी, पहले मुझे मिटाने दो, ये सब समझ में आते रहेगा तो नोट करना आप बाद में। देख लो, सबसे पहली बात ये अगर समझ में आ गया कि ऐसा है तो सिंगुलर वर्ब पहचानने का मैं सबसे बढ़िया बेस्ट ट्रिक दे रहा हूँ, सबसे अच्छा टिप्स, इससे मतलब बेहतर और क्या नहीं। आप जान लेना कि एस फॉर सिंगुलर होता है कि नहीं होता है, बोलो हाँ होता है कि नहीं होता है। अगर एस फॉर सिंगुलर तो बाबू आप ये देखना कि जिस वर्ब के अंत में एस लगा रहे तो समझ जाओ, तो समझो कि वह वर्ब सिंगुलर है। आप कुछ शायद समझ में, आप मैं एग्जांपल देता हूँ अभी, जो अगर ऐसा समझ में नहीं आया तो फिर से देखने की कोशिश करना। बाबू मैंने लिखा वाज, मैंने क्या लिखा वाज। जब मैंने वाज लिखा तो देखो लास्ट में एस है, तो आप तो पकड़ लोगे कि हाँ एस फॉर सिंगुलर होता है सर। चलो वाज है। बताओ इज मैंने लिखा, बताओ इसमें सिंगुलर है कि नहीं है, एस है कि नहीं है। चलो मेरे से लिखा गया डज, बताओ सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो लास्ट में पकड़ना कि डू मैंने करना होता है, एस लगाया हुआ, इसका मतलब सिंगुलर वर्ब है। और मेरे से लिखा गया हेल्प्स, बताओ इसमें एस लगा ले तो इसका मतलब क्या, सिंगुलर हो गया। बताओ इससे बेहतर ट्रिक्स और क्या चाहिए। आप लोग पहचान लोगे कि सिंगुलर होगा कि प्लूरल होगा। तो हम अगर सिंगुलर और प्लूरल के बारे में अगर कहीं ना कहीं आता है तो बोलो, अगर ये समझ में आया तो मैं एक बात बता दूं। चलो मैं आप रूल नंबर से स्टार्ट करेंगे। बताओ डज क्या सिंगुलर के प्लूरल है, ये तो डज हो गया, प्ले हो गया, गुड हो गया, रन हो गया। इस प्रकार कुछ भी अगर मिलता है तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ रूल नंबर 1 से। मैं कई पार्ट में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बनाऊंगा, आप देखना कोशिश करना ध्यान से, एक एक करके मैं बनाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं, रूल नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं। देख लीजिए, अगर ये समझ में आ गया, देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्या ध्यान क्या देना है आपको कि अगर सिंगुलर और प्लूरल समझ में आ गया, सिंगुलर तो समझ में आ गया होगा, हम छोड़ेंगे नहीं, बार बार बता रहे हैं कि सिंगुलर की पहचान रख लेना कि अंत में क्या रहेगा, एस। क्या अंत में रहेगा, एस। तब हम क्या समझेंगे, उसको सिंगुलर समझेंगे कि नहीं। चलो ये सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर वर्ब के बारे में इसी का जिक्र मंथन किया गया, जब उसके बारे में हम करेंगे ना तो वो समझ में आ जाएगा। देख लो, एक यहाँ पे एक आइडिया लगाते हैं, कुछ रूल नंबर 1 में स्टार्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो रूल नंबर 1 में क्या करते हैं, चलो देखो रूल नंबर 1 में क्या करते हैं, इससे आप लिखते चलना। रूल नंबर 1 एकदम बहुत अच्छे ढंग से सीखने की कोशिश करना। मैं एक एक पॉइंट टू पॉइंट कई पार्ट में वीडियो बनाऊंगा, आप देखना मजे से सब के सब। सबसे पहली बात रूल नंबर 1 में कि यदि सेंटेंस, एकदम शॉर्ट ट्रिक्स में बताऊंगा मैं, ज़्यादा थ्योरी नहीं लिखूँ, ज़्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं, एकदम शॉर्ट में बताएंगे। आप कॉपी में नोट कर लेना, उसका दिमाग में तो मेरे वीडियो देखते के साथ ही नोट हो जाएगा। यदि सेंटेंस इफ या आई विश, यदि सेंटेंस इफ या आई विश से शुरू हो तो क्या प्रयोग करेंगे बाबू, प्लूरल का प्रयोग करेंगे, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करें। चलो मेरे से एक प्रश्न आ जाता है, तो ध्यान देना। मैंने लिखा कि यदि सेंटेंस से इफ या आई विश से शुरू होता है, इफ, तो ध्यान देंगे, इफ या आई विश इससे शुरू होता है, तब हम क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे सभी देखते चलना। मेरे से एक एग्जाम्पल में आ गया, एग्जाम्पल नंबर 1 लिखेंगे, इफ आगे कुछ भी रहेगा, मेरे से प्रश्न लिखा गया वाज वर। अब देखो इसे, अब आपको बताना है रूल नंबर 1 देख लो पहले। अब आप फोकस पहले क्या करना है, मेरा थ्योरी पहले देखो। यदि सेंटेंस इफ
यदि सेंटेंस इफ या आई विश, यदि सेंटेंस इफ या आई विश से शुरू हो तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करें। बाबू देख लो मेरा यहाँ आई इफ से शुरू है कि नहीं है, आप देखो ध्यान से, मेरा इफ से शुरू है कि नहीं है, इफ से शुरू है, इफ से शुरू है। अगर इफ से शुरू है तो इसमें चेक करके बताओ कि इसमें बोला गया है कि प्लूरल वर्ब का प्रयोग करें, इसमें प्लूरल कौन है, इसमें प्लूरल कौन है, तो हम चेक करेंगे। कह रहे ये दोनों प्लूरल, तो एक देखो वाज लिखा था, लास्ट में एस है, एस फॉर सिंगुलर, इसका मतलब कि ये तो नहीं है, ये तो सिंगुलर थे, इसका मतलब वर है, तो हम कर देंगे वर। कुछ आई समझ में? चलो मान लीजिए हम लिखते हैं आई विश, आई विश, आई चलो फिर एक एग्जांपल मैंने दे दिया, ए सेम दिया मैंने, आई विश आई डॉट डॉट आई टाइगर लिखा हुआ है। अब देख लो इसमें चयन करना क्या होगा, तो आप पहले ध्यान देना शुरू वाले सेंटेंस को, आई विश से शुरू है, आई विश से शुरू है ना, ये तो क्लियर हो गया। अच्छा ये अगर क्लियर हो गया कि आई विश से शुरू है, तो यहाँ पे ये देखना है कि हमने बोलते हैं कि प्लूरल का प्रयोग करो, तो बताओ ये दोनों प्लूरल क्या है, वाज है कि वर है, तब इसमें वाज तो लास्ट में एस है, तब तो सिंगुलर हो गया, तो इसका मतलब प्लूरल में क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा, ये हो जाएगा, बिल्कुल सही। कुछ आई बात समझ में? आगे समझ में सभी को? अगर मान लीजिए एम देते हो आर देते हो, तब क्या करते हैं आप, एम को हटा करके हम आर डालते कि नहीं डालते हैं? चलो उम्मीद है कि समझ में आ गया। ये रूल नंबर 1 आगे आ गया समझ में, तो रूल नंबर 2 में आइए। रूल नंबर 2 में देखिए एकदम एक एक पॉइंट टू पॉइंट, अगर नहीं समझ में आ गया तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। हर पार्ट में कम से कम, हर वीडियो में कम से कम 3 रूल 4 रूल तो जरूर बताएंगे। और देखिएगा ज़्यादा लंबा वीडियो तो बनाएंगे भी नहीं, उम्मीद है। और ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा रहा हूँ, आप इंटर की तैयारी करें तो भी, मैट्रिक की तैयारी की होंगे तो भी, मैट्रिक इंटर या एका से एक चाहे जितने भी आप कॉम्पिटिशन एग्जाम में बैठ जाओ, ये अगर बैठ जाइए, उम्मीद है कि सारे एग्जाम में सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, इस मतलब कि अधिक से अधिक प्रश्न पूछे जाते हैं। आप इंग्लिश का जितने सारे एग्जाम दोगे सब के सब में ये पूछे जाएंगे। चलो ठीक है, रूल नंबर 2 में देख लीजिए। रूल नंबर 2 में क्या है आपको उससे पहले बताते हैं। मान लिया जाए आपको यदि कोई सेंटेंस में क्या करेगा, यदि कोई सेंटेंस आइदर से शुरू हो, यदि कोई सेंटेंस आइदर से शुरू हो और ऐसे लिख देते हैं जी, आइदर के साथ और हो तो बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार मेन वर्ब का प्रयोग करें। देखिए अब यहाँ पे मैंने लिखा कि यदि कोई सेंटेंस आइदर के साथ और हो, और एकदम फोकस करिएगा, आइदर के साथ और हो तो बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार मेन वर्ब का प्रयोग करेंगे। अब किसी समझ में नहीं आया क्या कैसे हो, कोई बात नहीं, चलो मैं बताता हूँ जी। मान लीजिए मिल गया आइदर दे और, चलो मेरे से प्रश्न आ गया ऐसे, और यहाँ पे देते हैं आर, यहाँ पे देख लो आइदर दे और फिर है आई डॉट डॉट गुड बाय। अब देखने की कोशिश करो कि क्या होगा, नहीं होगा सेम। मेरा अब हिंदी पर फोकस करिए, आइदर के साथ क्या रहेगा, और आइदर के साथ क्या रहेगा, और आइदर के साथ क्या है बाबू लोग, और आइदर देखो और देखो, बीच में आपका जो सब्जेक्ट है इस पे फोकस मत करो, इसे मत याद हो, खत्म कर दो। आइदर के साथ और है तो इस सब्जेक्ट से हमको मतलब नहीं, तो फिर मैंने क्या बोला, तो बाद वाले सब्जेक्ट अनुसार, तो बाद में सब्जेक्ट कौन वाला है, आई, अंत में ही ना है आई, तो आई के साथ मैक्सिमम आप क्या प्रयोग करते हैं, आई के साथ अधिकांशतः प्रयोग करते हैं एम, तो हम क्या प्रयोग कर देंगे, एम, बन गया। आया समझ में? चलो नहीं समझ में आया तो एक एग्जाम्पल और देते हैं, फिर से एक एग्जाम्पल हो गया, दूसरा आइदर सी और यू वर वाज। चलो ध्यान देना, कोशिश करना, फिर से एक बार फिर फोकस करिए, उम्मीद है कि समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे आइदर है तो क्या है, और है,
आइदर है तो और है, ठीक है, आइदर है तो और है। तो हमको बीच में भी तो सब्जेक्ट एक दिखाई पड़ा है, तो जो बीच में एक सब्जेक्ट दिखाई पड़ा उसके बारे में हमको विचार नहीं करना, इसको मत याद दो आप। तो यहाँ पे क्या है, बाद सब्जेक्ट, बाद में